शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित 2 महत्वपूर्ण शैक्षणिक परियोजनाओं का भूमि पूजन कर विधिवत शिलान्यास किया है। इसमें मंझार में पहले चरण में 14 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले डे बोर्डिंग स्कूल और रहन में 5.65 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले सार्वजनिक लाइब्रेरी शामिल है। इस अवसर पर फतेहपुर के विधायक एवं राज्य बोर्ड योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष कैबिनेट रैंक भवानी सिंह पठानिया भी विशेष रूप से मौजूद रहे। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने अपने संबोधन में कहा है कि प्रदेश सरकार शिक्षा को सर्वांगीण विकास की रीढ़ मानती है और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में गुणवत्तापूर्ण, आधुनिक एवं सुलभ शिक्षा हर विद्यार्थी तक पहुंचाने का निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि निजी और सरकारी स्कूलों के बीच की खाई को पटना सरकार का मुख्य उद्देश्य है। इसी दिशा में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में डे बोर्डिंग स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं, जहां छात्रों को स्मार्ट क्लासरूम, विज्ञान, कंप्यूटर प्रयोगशालाएं, खेल सुविधाएं, पौष्टिक भोजन जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध की जाएंगी। के लिए बड़ी खुशी की बात है कि भवानी सिंह पठानिया जी जो हमारे स्थानीय लोकप्रिय विधायक है कि उनके प्रयासों से विशेषकर हमारे शिक्षा विभाग के 2 महत्वपूर्ण मील पत्थर स्थापित किए गए। आप जानते हैं कि हमारी सरकार का जो एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है कि जो एक अंतर हमारे सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के बीच आ रहा है, उस खाई को पूरा करना जो हमने 2022 के अंत में जब जनता जनार्दन के आशीर्वाद से हम सत्ता में आए थे, राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का जो कॉन्सेप्ट हमने प्रारंभ किया। और आप जानते हैं कि प्रथम चरण में हमने लगभग जहाँ सोच थी कि हर विधानसभा क्षेत्र में आपका कम से कम एक इस तरह का स्कूल आएगा, लेकिन प्रथम चरण में हमारे 20 स्थलों का चयन हुआ था और उसमें आपके 20 स्थलों में सर्वाधिक हमारे कांगड़ा ज़िला जो सबसे बड़ा ज़िला है, 8 स्थलों को आपका चयन किया गया और इन 8 स्थलों के लिए लगभग कोई 40 करोड़ के आसपास की राशि हमने रिलीज़ कर दी है। और साथ ही साथ उसमें जहां फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र की बात आती है, व्यक्तिगत रूप से जहां ये 20 स्थल पूरे हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन जहां कांगड़ा ज़िला की बात आती है, मैं व्यक्तिगत रूप से 2023 में जब हमने हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर इन स्थलों का चयन किया था, उसमें फतेहपुर भी एक था। और आज मेरे लिए भी एक प्रसन्नता का विषय है कि ये कार्य फलीभूत हो रहा, कार्य प्रारंभ हो चुका है और हमें जैसा विश्वास पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने दिया है, हमारे लोकल कॉन्ट्रैक्टर जो थे उन्होंने दिया है कि आगामी 1-1.5 वर्ष के अंदर वो बिल्डिंग मुकर्रर हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। और प्रथम चरण में इसमें 1.5 करोड़ के आसपास की राशि हमने 2023 में रिलीज़ कर दी थी और जो शेष राशि है 3.5 करोड़ की, ये भी हम शीघ्र रिलीज़ करेंगे ताकि किसी भी तरह से वित्तीय समस्या आपकी कार्य करते हुए ना आए। इसी तरह से हमारी लाइब्रेरी, जहां हमारे पूरे हिमाचल में लगभग 20 का हमने प्रथम चरण में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल्स का कार्य प्रारंभ किया, लेकिन जहां तक लाइब्रेरी की बात आती है, लाइब्रेरी मेरे को लगता है पूरे प्रदेश में मात्र 1 या 2 होगी। मैं इसके लिए भवानी सिंह पठानिया जी को बधाई देता हूँ कि बड़ी दूरंदेशी सोच के साथ विशेषकर हमारे जो वंचित वर्ग, जो हमारे मेधावी छात्र हैं, उनको इसका लाभ मिलेगा। और इसके लिए भी लगभग कोई 5 करोड़ के आसपास का इसकी प्रशासनिक स्वीकृति वित्तीय अनुमोदन का केस बना है, जिसे शीघ्र मैं समझता हूँ इसका कार्य प्रारंभ होगा। और जैसे पहले का इसका लाभ हमारे नामात्र सिर्फ फतेहपुर बल्कि जो 7 लगते क्षेत्र है वहाँ की जनता जनार्दन को, वहाँ के मेधावी छात्रों को भी इसका लाभ मिलेगा। और निश्चित रूप में हमारा विभाग हर संभव प्रयास करेगा कि फतेहपुर, हालांकि हमारा बड़ा दूर दराज का क्षेत्र है, अगर आप पूरे प्रदेश की बात करें, कि शिक्षा के क्षेत्र में हर तरह की प्राथमिकता हमारे फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र को मिले। हाँ, ये मैं समझता इसको हम एग्जामिन कर रहे हैं और यही है कि जब ये CBSE पैटर्न प्रारंभ होगा तो सबसे पहले राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल में होगा, लेकिन अब इस मामले को एग्जामिन किया जा रहा है। लेकिन जो हमने शिक्षा के क्षेत्र में पिछले 2-2.5 वर्षों में जो कार्य किया, प्रयास किया, आप इस बात से सहमत होंगे, जहाँ एक समय था कि गुणात्मक शिक्षा के प्रति, क्वालिटी एजुकेशन के प्रति मैं समझता हूँ निराशाजनक रिजल्ट्स आ रहे थे। चाहे वो आपकी NAS की रिपोर्ट हो 2021 की, वहाँ हम 21वें स्थल पे पहुँच चुके थे। आज हम सबके लिए प्रसन्नता का विषय है कि हिमाचल पुनः जो एक गौरव था हमारे प्रदेश का कि शिक्षा में हिमाचल अग्रणी रहा है। हम टॉप 5 स्टेट्स में 5th रैंक हमारे को मिला है। और इसी तरह से इससे पहले भी जो असर की रिपोर्ट थी, जिस रिपोर्ट जो पिछली सरकार के समय में आई थी कि जो 8वीं का बच्चा और 3rd का सिलेबस नहीं पढ़ रहा, लेकिन असर की रिपोर्ट में भी जहाँ रीडिंग एंड लर्निंग लेवल पे नंबर 1 प्रदेश को आंका गया है,
केरला से भी बेहतर हमारे को आंका गया है और ओवरऑल रैंक हमारे को असर की रिपोर्ट जो भी कुछ महीने पहले आई थी, नेस की तो पिछले कल आई है, उसमें हमारे को नंबर 3 का रैंक मिला है। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जो पिछले सरकार के कार्यकाल के दौरान 18वें स्थल पे पहुंच चुका था, आज यहाँ पर भी एक अच्छे प्रोग्रेस प्रगति हुई है। निश्चित रूप में जो हमने रिफॉर्म्स, जो हमने सुधार, जो हमने कंसोलिडेशन, अपने विभाग को सुदृढ़ करना और रेशनलाइजेशन, और साथ ही साथ मैं समझता हूँ जवाबदेही तय हो, आपकी अकाउंटेबिलिटी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो, तो ये सभी जो हमने कदम 2-2.5 वर्षों में उठाए हैं उसका परिणाम आया है। और इसके लिए मैं समस्त अपने शिक्षा विभाग को, अपने सभी हमारे वरिष्ठ अधिकारी से लेकर हमारे टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ, हमारे जीबीटी टीचर तक, हमारे सीएनबी टीचर तक, उनको बधाई देता हूँ कि बड़ी चुनौती थी, उसमें आपने एक अच्छा प्रदर्शन किया है।